मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्य कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जा हो से जुड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी हर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का टहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह व खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत चिंतित हो, सब कार्य बिगड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को डोट सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव, यह कैसे समय है? सब कुछ तो उलझ गया है। फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है, जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा, फिर मुझ ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है, एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि महादेव, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगा, परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मैं जानता हूं तुम बहुत साहसी हो, परंतु जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। आए दिन तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी अब तक की असफलता मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दब रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई गलत टिप्पणी करें तो यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता।
मेरे बच्चे चिंता मत करो, समय का सम्मान करो, समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उसे भी मैं देख रहा हूं। जो तुम्हारा बहुत करीबी है वह तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उससे बात भी नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी वह किसी ना किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाता है। वह जब भी तुमसे बात करता है तो तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि तुम दुखी हो जाओ। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बात करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आए। तुम उसकी बातें सोच सोच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। अपनी जीत से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत कर, क्योंकि जीतना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ब्रह्मांड का संदेश, प्रिय आत्मा, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो जान लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है और यह परिवर्तन समृद्धि और खुशी की ओर ले जाएगा। तुम्हारे कदम अब तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तुम जल्द ही अपने सपनों को सच होते देखोगे। ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, अब उसका समय आ गया है। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो रही हैं और सुख समृद्धि तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली है। तुम्हारे कर्म अब रंग ला रहे हैं और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। जो सपने तुमने देखे थे वे सच होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में दिनों का प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे प्रयास अब फल देने वाले हैं और तुमने जितनी भी मेहनत की थी उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने होगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होने वाली है। सभी बाधाएं दूर हो रही हैं और हर दिशा से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा।
तुम जो भी करोगे उसमें सफलता निश्चित होगी। सभी मुश्किलें अब खत्म हो रही हैं और एक सुखद जीवन की शुरुआत हो रही है। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी परेशानियां तुम्हारे सामने थी अब वे खत्म हो रही है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे दूर हो जाएंगे और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें सफलता निश्चित है। तुमने संघर्ष किया है और अब उसका परिणाम मिलने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम अपने सपनों को साकार करने की राह पर हो। खुश रहो, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और जान लो कि हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में होगी। एक नई सुबह का स्वागत करो और अपना जीवन सकारात्मकता से भर दो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह किसी सहयोग का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे अपने विचारों, कर्मों और आत्मा के निरंतर विकास का फल है। तुमने उन कठिन समयों का सामना किया है जिनमें तुमने अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने दिया। अब यह समय है कि ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे धैर्य और समर्पण का फल दे। आध्यात्मिक विकास और कनेक्शन, यह समय तुम्हारे आत्मिक विकास का है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है। तुम्हारा दिल और दिमाग अब किसी भी नकारात्मकता से मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो बल्कि एक दिव्य आत्मा हो जो अनंत ऊर्जा से भरी हुई है। तुम्हारा हर विचार और भावना इस ऊर्जा को और मजबूत बना रही और इसी वजह से ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को आनंदमय और समृद्ध बनाने के लिए तैयार है। सकारात्मक सोच और ऊर्जा का महत्व। अब जब तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है तुम्हें अपनी सोच और ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है। ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के माध्यम से तुम्हारे साथ संवाद करता है। इसलिए यह समय है कि तुम अपने भीतर सकारात्मकता लाओ। हर सुबह जब तुम जागते हो तो अपने मन में संकल्प करो कि आज का दिन खुशियों से भरा होगा। खुद पर और अपनी संभावनाओं पर विश्वास रखो। यह विश्वास ही है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है और यह समय है कि तुम इसे पहचानो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारे सपनों को साकार करने की क्षमता रखती है। तुम्हारे कर्मों का हर छोटा हिस्सा भी तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। जिस तरह सूर्य हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म करता है वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया चरण एक यात्रा की तरह है। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर छिपी सभी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगी। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई कठिनाई है समझ लो कि ब्रह्मांड का यह संकेत है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है। कर्म का फल और समय का महत्व। तुमने जो प्रयास किए हैं अब उनके परिणाम प्राप्त होने का समय आ गया है। किसी भी बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी अब अपने पूर्ण रूप में फल देने के लिए तैयार है। समय हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहा है लेकिन कभी कभी हमें धैर्य से काम लेना पड़ता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम सामने होगा।
याद रखो, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। तुम्हारे सच्चे प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। तुमने जो सपने देखे थे वे केवल तुम्हारी कल्पनाओं तक ही सीमित नहीं हैं। अब वे हकीकत बनने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। सपनों का साकार होना, तुम्हारे जीवन के वह सपने जिन्हें तुमने कई बार देखा था, अब साकार होने जा रहे हैं। ने अपने मन में जो लक्ष्य तय किए थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। कभी कभी सपने हमें बड़े असंभव लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति उन सपनों को साकार करने की ताकत रखती है। तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। अगर कभी तुम्हारे मन में संदेह आता है तो उसे त्याग दो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने की क्षमता रखती है। जब तुम्हारे सपने साकार होंगे तब तुम्हें समझ आए कि यह सब ब्रह्मांड की योजना का ही हिस्सा था। सहयोग और सहयोगियों का महत्व। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आने वाले हैं जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा सहयोग करेंगे। ब्रह्मांड उन लोगों को तुम्हारे जीवन में भेज रहा है जो तुम्हारे उद्देश्यों में तुम्हारा साथ देंगे। तुम अकेले नहीं हो। इस यात्रा में ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ऐसे सहयोगी तय किए हैं जो तुम्हारी राह को आसान बनाएंगे। कभी कभी हमें लगता कि हम अकेले ही अपनी राह पर चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे लिए मददगार भेजता है। तुम्हारे जीवन में भी अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी सोच से मेल खाते हैं और तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कठिनाइयों का अंत और नई शुरू। तुम्हारे सामने जो कठिनाइयां थी वे अब खत्म हो रही हैं। जीवन की मुश्किलें तुम्हारे विकास का हिस्सा थी। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है और तुम्हें यह सिखाया है कि सच्ची खुशी और सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। अब समय है कि तुम उन कठिनाइयों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और तुम्हारे जीवन में अब हर सुबह खुशियों से भरी होगी। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि मिलेगी। आत्मविश्वास और समर्पण। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हें याद दिलाता है कि आत्मविश्वास और समर्पण की शक्ति क्या कर सकती है। जब तुम अपने आप में विश्वास रखते हो और बिना किसी शंका के अपने सपनों के पीछे चलते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। हर कदम जो तुम उठाओगे उसमें विश्वास और साहस होना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा पर विश्वास करना होगा और उसे अपने सपनों की दिशा में केंद्रित करना होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना को महसूस करता है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करता है। दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ। दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रही है। तुम्हें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम पर कृपा बरसा रहा है। जीवन के हर क्षण में तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिनाई आती है, समझ लो कि वह एक अस्थायी स्थिति है और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उसे पार करने में तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा है
और यही कृपा तुम्हें हर दिशा से सफलता दिलाएगी। जीवन की पूर्णता और संतुलन तुम्हारे जीवन में संतुलन आना अब तय है। इस नई शुरुआत के साथ तुम अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और पूर्णता का अनुभव करोगे, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो। हर क्षेत्र में तुम्हें संतुलन और समृद्धि का अनुभव होगा। संतुलन ही सुखी जीवन की कुंजी है। जब हमारे विचार, कर्म और भावनाएं संतुलित होती हैं, तब हम अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि का अनुभव करते हैं। तुम्हारा जीवन अब संतुलन की दिशा में बढ़ रहा है और यही संतुलन तुम्हारे लिए नई खुशियों और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। संभावनाओं का द्वार तुम्हारे सामने, नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। जीवन में कई अवसर आएंगे जो तुम्हें अपनी क्षमताओं को और बेहतर तरीके से साबित करने का मौका देंगे। यह समय है कि तुम उन सभी अवसरों को अपनाओ और अपने सपनों की ओर बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हें नए अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना होगा और उन अवसरों को पहचानना होगा। हर नया अवसर तुम्हारे लिए एक नया कदम है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। समृद्धि और खुशियों का आगमन तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का आगमन हो रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए खुशहाली और समृद्धि की योजना बनाई है। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। समृद्धि केवल धन या भौतिक संपत्ति से नहीं होती, बल्कि यह उस आंतरिक संतुष्टि से होती है जो हमें जीवन में मिलती है। तुम्हारा जीवन अब उन सभी खुशियों से भरेगा जिनकी तुमने कामना की थी। आत्मा की शांति और सच्चा आनंद तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, वह केवल बाहर नहीं है, बल्कि यह आंतरिक भी है। आत्मा की शांति वह अवस्था है जिसमें हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए आत्मा की शांति और सच्चे आनंद का अनुभव करने का मार्ग बना रहा है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर एक गहन शांति और संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा। कभी कभी हम बाहरी चीजों में सुख और शांति ढूंढते हैं, लेकिन सच्ची शांति हमारे भीतर ही होती है। तो जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हो। यह अनुभव तुम्हें बाहरी दुनिया से मुक्त कर देगा और तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकोगे। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर की शांति को पहचानो और उसका अनुभव करो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने का यह दिया है। अब तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को जानने की आवश्यकता है। आत्मा की शांति ही सच्चा आनंद है और तुम्हारे जीवन में अब यही आनंद आने वाला है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। ध्यान और आत्मनिरीक्षण तुम्हारे जीवन के इस नए चरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करने का तरीका है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की अशांति से मुक्त होकर ब्रह्मांड की शांति से जुड़ते हो। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम नियमित रूप से ध्यान करो और अपनी आंतरिक शांति को गहराई से अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी कमियों
को पहचान सकते हो और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा सकते हो। तुम्हारे जीवन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता का संचार करते हैं। तुम्हें इस प्रक्रिया को डोट अपनाना होगा और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरीक्षण करना होगा। जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो तब तुम अपनी आत्मा की सच्चाई से जुड़ते हो और अपनी सभी कमजोरियों को दूर करने की क्षमता प्राप्त करते हो। आशा और विश्वास का महत्व तुम्हारे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन केवल तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास और आशा का भी फल है। जब तुमने अपने सपनों पर विश्वास रखा तब ब्रह्मांड ने उन्हें साकार करने का काम शुरू किया। तुम्हारे भीतर जो आशा और विश्वास है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आशा वह भावना है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब हम अपने भविष्य के प्रति आशावादी होते हैं तब हम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तुम्हें इस आशा को बनाए रखना होगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तुम्हारे विश्वास की शक्ति ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनका तुमने कभी सपना देखा था। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी आवाज सुनता है। हमारा विश्वास और हमारी प्रार्थना ही ब्रह्मांड से जुड़ने का तरीका है। तुम्हें अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जब तुम अपने सपनों और उद्देश्यों पर विश्वास करते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को डोर साकार करने की दिशा में काम करता है। प्रेम की शक्ति और उसकी महत्ता। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। यह केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह जीवन का मूल है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह प्रेम की के माध्यम से ही संभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह तुम्हारे आसपास की दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। प्रेम न केवल दूसरों के प्रति होना चाहिए बल्कि स्वयं के प्रति भी होना चाहिए। स्वयं से प्रेम करना अपने आप को स्वीकार करना है, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। जब तुम अपने आप को स्वीकार करते हो और खुद से प्रेम करते हो तब तुम दूसरों को डोट भी प्रेम दे सकते हो। ब्रह्मांड तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि तुम अपने जीवन में प्रेम को जगह दो। प्रेम से भरा जीवन ही सच्चे सुख और समृद्धि का जीवन होता है। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है कि तुम अपने प्रेम से अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी खुशहाल बना सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम की एक नई लहर आएगी। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक स्तर पर भी गहरा और प्रभावशाली है। इसे समझने और अपनाने के लिए हमें प्रेम, आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आस्था के महत्व को गहराई से जानना होगा। जीवन की पूर्णता और संतुलन का वास्तविक अनुभव केवल तभी होता है जब हम इन तत्वों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं। अब हम इस यात्रा को और विस्तार से समझते हैं। जीवन की पूर्णता और संतुलन का गहरा अर्थ। जीवन में संतुलन का अर्थ केवल कार्यों और जिम्मेदारियों के बीच समन्वय से नहीं होता, बल्कि यह हमारी भावनाओं, विचारों और आत्मा के बीच समरसता लाने का भी प्रतीक है। जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एक समान धारा में बहते हैं तब हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। यह अवस्था हमें जीवन के सभी पहलुओं में, चाहे वे व्यक्तिगत हो या पेशेवर, मानसिक हो
यह शारीरिक गहरे संतुलन और शांति की ओर ले जाती है। पूर्णता का अनुभव तब होता है जब हम बाहरी दुनिया में अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। यह शांति ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी ही हलचल क्यों ना हो, जब हमारे भीतर संतुलन होता है तब हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना शांतिपूर्वक और संतुष्टि के साथ कर सकते हैं। जीवन की पूर्णता का एक और पहलू यह है कि हम जीवन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करें। हर दिन हर क्षण हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन को देखते हैं तब हम जीवन के हर क्षण में पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखने का अवसर होता है और यही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नए अवसरों का स्वागत जीवन में नए अवसरों का स्वागत करना हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह अवसर केवल बाहरी रूप से ही नहीं आते बल्कि आंतरिक रूप से भी हम हमारी आत्मा को विकसित करने का एक माध्यम होते हैं। जब हम अपने दिल और दिमाग को खुला रखते हैं तब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पहचान सकते हैं। नए अवसरों को अपनाने के लिए हमें अपने पुराने विश्वासों और धारणाओं को छोड़ना पड़ता है। प्रत्येक अवसर एक नया दरवाजा खोलता है जिसमें संभावनाओं की असीमित दुनिया छिपी होती है। कभी कभी हमें डर लगता है कि क्या हम उस अवसर का लाभ उठा पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर अवसर हमारे लिए एक नई राह खोलता है। ब्रह्मांड हमें वह अवसर देता है जो हमारे विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन अवसरों को पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब हम ध्यान करते हैं और अपने भीतर के शांत स्थान में प्रवेश करते हैं तब हमें स्पष्टता मिलती है कि कौन सा अवसर हमारे लिए सही है। हर अवसर एक चुनौती के साथ आता है, लेकिन अगर हम उन चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आत्मा की शांति और सच्चा आनंद का अनुभव आत्मा की शांति और सच्चे आनंद का अनुभव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जब हमारी आत्मा शांत होती है तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। बाहरी दुनिया की हलचल और समस्याओं का हमारी आंतरिक शांति पर कोई असर नहीं पड़ता। वह माइंड का संदेश विस्तार से आपके जीवन की यात्रा को दिशा देने और गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझने का एक मार्गदर्शन है। इस संदेश के मुख्य बिंदु आत्मनिर्माण कर्म और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनकी गहराई में उतरकर हम समझ सकते हैं कि जीवन की सभी घटनाएं और परिवर्तन हमारे आंतरिक जगत और बाहरी दुनिया के साथ हमारे संबंधों पर प्रभाव डालते हैं। आइए हम इस यात्रा को और विस्तार से समझते हैं ताकि जीवन की इस नई दिशा में हम अपने उद्देश्य और सार्थकता को पा सके। आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक जागरूकता। आत्मनिर्माण केवल बाहरी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से भी है। जब हम अपनी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है। जीवन में बाहरी परिस्थितियों का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर हमारा पूरा अधिकार होता है।
आत्मनिर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और उन्हें पार करने की दिशा में काम करें। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी समझना चाहिए कि इन कमजोरियों का हम पर कितनी गहरी पकड़ है। आत्मनिर्माण हमें इन कमजोरियों से ऊपर उठने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। आध्यात्मिक जागरूकता। आध्यात्मिक जागरूकता का अर्थ है कि हम अपने जीवन की घटनाओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें। यह समझना कि जीवन केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई और गहरे आयाम हैं। हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और समस्याएं केवल हमारी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास का एक हिस्सा है। इन चुनौतियों का सामना करने के दौरान हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ना होता है। यह हमें एक नई दिशा देता है और हमारे जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाता है। कर्म और उसका प्रभाव। कर्म का सिद्धांत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर्म का मूल अर्थ है कार्य या क्रिया, और यह हमारी हर सोच, क्रिया और भावना को शामिल करता है। हर कर्म का एक परिणाम होता है और यह परिणाम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डालता है। जब हम किसी अच्छे कर्म का बीज बोते हैं तो हम सकारात्मक परिणामों की फसल काटते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक कर्म हमें भविष्य में नकारात्मक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आज के कार्य हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारी मानसिक शांति, यह सब हमारे कर्मों का प्रतिफल है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें केवल भौतिक लाभ ही नहीं मिलते, बल्कि हमें आंतरिक संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जगत में भी गहरे प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी के प्रति सहानुभूति, दया और प्रेम दिखाते हैं तो हम अपने भीतर भी इन सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जब हम नकारात्मक कर्म करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा और उसका प्रभाव। ब्रह्मांड ऊर्जा से तालमेल। ब्रह्मांडी ऊर्जा वह जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह ऊर्जा हर जीवित और निर्जीव वस्तु में प्रवाहित होती है। जब हम अपने जीवन को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल में रखते हैं तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का सबसे सरल तरीका ध्यान और आत्मनिरीक्षण है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तो हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। यह तालमेल हमें न केवल मानसिक और भावनात्मक संतुलन देता है, बल्कि हमारे भौतिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव। ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पर। हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांडी ऊर्जा के बीच संबंध हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है।
यदि हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है तो हम अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा नकारात्मक होती है तो यह हमारे जीवन में संघर्ष और असंतोष को जन्म देती है। ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, लेकिन जब हम सकारात्मक और उत्साहित रहते हैं तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने में मदद करती है। सकारात्मक सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है और यह दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। पॉजिटिव सोच का अभ्यास केवल हमारे विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हर समस्या का समाधान होता है। आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि असफलता के बाद भी हम उठ खड़े होंगे और फिर से प्रयास करेंगे। आत्मविश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तब हम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास की यह शक्ति हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने में भी मदद करती है, क्योंकि जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। प्रेम और करुणा। प्रेम की शक्ति। प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो हर जीवित प्राणी के साथ जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में प्रेम का संचार करते हैं तो हम अपने चारों ओर सकारात्मकता और शांति का वातावरण बना सकते हैं। प्रेम की शक्ति हमारे रिश्तों को मजबूत बना है और हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। जब हम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं तब हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। प्रेम न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में खुशी और संतोष लाता है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी विकसित करता है। करुणा का महत्व। करुणा वह भावना है जो हमें दूसरों के दर्द और पीड़ा को समझने में मदद करती है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हम अपने भीतर की मानवता और संवेदनशीलता को महसूस कर सकते हैं। करुणा न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है। करुणा का सबसे बड़ा लाभ यह है
कि यह हमें स्वयं के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं तो हम अपने आप से भी प्यार और सम्मान करना सीखते हैं। करुणा का अभ्यास हमें हमारे आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। नई शुरुआत और अवसर। नई शुरुआत का महत्व। जीवन में हर समय नई शुरुआत का अवसर होता है। जब हम अपने अतीत के बोझ को छोड़ते हैं तब हम नए अवसरों और संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। हर नई शुरुआत हमें अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है और हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन के अनुभव और उनका आध्यात्मिक अर्थ। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। चाहे वह हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हो या खुशियां, सभी का संबंध ब्रह्मांडी व्यवस्था से होता है। यह मान्यता कि हर घटना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। चुनौतियां और जीवन के सबक। हमारे जीवन में चुनौतियां और समस्या आती, लेकिन यदि हम इन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह हमारे आत्म विकास का हिस्सा होती है। जैसे जैसे हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं वैसे वैसे हमारी आत्मा और मजबूत होती जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें धैर्य, सहनशीलता और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती। धार्मिक ग्रंथों में भी यह वर्णित है कि चुनौतियां हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। उदाहरण के लिए भगवत गीता में अर्जुन को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया है और उसे यह सिखाया गया है कि यह चुनौतियां उसके कर्म और जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है। खुशियों का आध्यात्मिक महत्व। जब हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है तब भी इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता। खुशियां हमें यह याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में एक संतुलन है। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है और दोनों ही हमारे आत्मिक विकास में सहायक होते हैं। खुशियों के पल हमें अपनी कृतज्ञता का अभ्यास करने का मौका देते हैं। यह हमें हमारे जीवन में मौजूद आशीर्वाद की सराहना करने और ब्रह्मांड के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम खुश होते हैं तब हमारी ऊर्जा ऊर्जावान होती है और यह ऊर्जा न केवल हमारे जीवन में बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मकता का संचार करती है। जीवन की घटनाओं को स्वीकार करना। हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक संदेश लेकर आती है। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर सक और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके। कई बार हम जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमारी समझ से परे होती है। इन घटनाओं को स्वीकार करना और उन्हें एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़कर देखना हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान कर सकता है। धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धर्म और आध्यात्मिकता के बीच का संबंध हमें ब्रह्मांड और उसके कार्यों को समझने में मदद करता। दुनिया के विभिन्न धर्मों में ब्रह्मांडी व्यवस्था और आत्मा के विकास के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। आइए हम कुछ प्रमुख धार्मिक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। हिंदू दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को एक विशाल और अनंत शक्ति के रूप में देखा जाता है। इस धर्म में विश्वास है कि हर आत्मा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और जीवन का उद्देश्य उस परमात्मा से मिलना है। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक मुख्य आधार है।
और यह मान्यता है कि हमारे कर्म अच्छे या बुरे हमारे जीवन और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। हिंदू धर्म में ध्यान और योग का महत्व भी बहुत बड़ा है। यह दोनों प्रथाएं हमें हमारे भीतर की ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ने और आत्मनिर्माण की दिशा में अग्रसर करने में मदद करती हैं। बौद्ध दृष्टिकोण बौद्ध धर्म में जीवन को एक चक्र संसार के रूप में देखा जाता है, जिसमें जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। इस चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग ध्यान, आत्मज्ञान और करुणा के माध्यम से है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने भीतर की जागरूकता को बढ़ाना चाहिए और अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पाना चाहिए। बौद्ध धर्म में भी कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता है कि हमारे विचार, शब्द और क्रियाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारे अगले जन्म के लिए मार्गदर्शन करती हैं। इस्लामी दृष्टिकोण इस्लाम में अल्लाह को सर्वोच्च शक्ति और ब्रह्मांड का रचयिता माना जाता है। मुसलमान मानते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की इच्छा के अनुसार होता है। इस्लाम में जीवन का उद्देश्य अल्लाह की पूजा और उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना है। इस्लाम में कर्म का सिद्धांत भी मौजूद है, जहां यह माना जाता है कि हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब अल्लाह के सामने होगा और उसके आधार पर उसे जन्नत या जहन्नुम का पुरस्कार मिलेगा। ईसाई दृष्टिकोण ईसाई धर्म में भी ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना के रूप में देखा जाता है। बाइबल में यह बताया गया है कि ईश्वर ने इस दुनिया को और इसमें मौजूद हर जीवित प्राणी को अपने प्रेम और करुणा से बनाया है। ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती और परीक्षा ईश्वर की योजना का हिस्सा है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए होती है। ईसाई धर्म में प्रेम और करुणा का विशेष महत्व है। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि वे अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पालन करें और दूसरों की मदद करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम ब्रह्मा से जुड़ना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण वे उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने भीतर की ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। जब हम अपने मन को शांति की स्थिति में लाते हैं, तब हम अपने भीतर की गहराई से जुड़ सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। ध्यान का महत्व। ध्यान एक प्राचीन प्रथा है जिसका उद्देश्य मन को शांत करना और आत्मा को जागृत करना है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक और भावनार्जा को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें वर्तमान क्षण में रहने की कला सिखाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करते हैं और अपने भीतर की शांति का अनुभव करते हैं। यह शांति हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित करने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण का महत्व। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा करना और अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करना। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों और सोच का परिणाम है।
ब्रह्मांडी ऊर्जा को दैनिक जीवन में लागू करना ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना केवल आध्यात्मिक प्रथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं में सकारात्मकता और संतुलन लाते हैं, तब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तब हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमारे जीवन में नए अवसरों और खुशियों को आकर्षित करती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता ब्रह्मांडी ऊर्जा को आकर्षित करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम अपने जीवन में मौजूद आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब हम अपने जीवन में और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। आध्यात्मिक और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जीवन की तालमेल प्रक्रिया को समझने और उसे दैनिक जीवन में लागू करने के विभिन्न तरीकों की गहराई में हम पहले ही उतर चुके हैं। अब हम और अधिक विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे ब्रह्मांडी नियम और आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। इस यात्रा में हम कर्म, ध्यान, आत्मनिरीक्षण, सकारात्मकता और आत्म सशक्तिकरण पर भी गहराई से विचार करेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने के लिए प्रेरित हो सके। आइए हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मांडी शक्ति के विभिन्न आयामों का गहनता से अन्वेषण करते हैं। आत्मा और चेतना। आत्म साक्षात्कार की ओर एक यात्रा। आत्मा और चेतना की अवधारणाएं विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक प्रणालियों में प्रमुख है। यह विचार कि हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति या आत्मा निहित है, हमें अपने अस्तित्व के गहरे पहलुओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा की खोज, जिसे आत्म साक्षात्कार भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर एक असीमित चेतना है जो इस संसार की हर घटना से परे है। आत्मा का प्रकटीकरण और उसका महत्व। आत्मा का प्रकटीकरण तब होता है जब हम अपने भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठकर अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा असीमित और अनंत है। यह आत्म साक्षात्कार का अनुभव हमें न केवल शांति और संतोष प्रदान करता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड की गहराई से जोड़ता है। आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक ग्रंथों में आत्मा के प्रकटीकरण की चर्चा होती है। हिंदू दर्शन में वेदांत और उपनिषदों में आत्मा के विषय पर गहरी चर्चा की गई है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान और योग को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है, जिससे हम अपने भीतर की चेतना के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चेतना का विस्तार और उसका प्रभाव। चेतना का विस्तार तब होता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं की सीमाओं से ऊपर उठकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। चेतना का विस्तार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल अपने व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है।
यह जागरूकता हमें जीवन में एक नई दिशा प्रदान करती है और हमें अपने उद्देश्य की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है। जब चेतना का विस्तार होता है तो हम जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी एक बड़े दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। इससे हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। इसके अलावा चेतना का विस्तार हमें अन्य जीवित प्राणियों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा विकसित करने में भी मदद करता है। कर्म का गहन विश्लेषण जीवन के मार्गदर्शन का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे हर कार्य सोच और भावना का एक परिणाम होता है। कर्म के सिद्धांत को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना हमें अधिक सचेत और जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार। ईद संचित कर्म, यह उन सभी कर्मों का संग्रह है जो हमने अपने पिछले जीवनों में किए हैं। संचित कर्म हमारे वर्तमान जीवन की स्थितियों और अनुभवों को प्रभावित करता है। इसे हमारे जीवन के संचित कार्यों और विचारों का एक प्रकार का बैंक माना जाता है, जिसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। 2 प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहा है। यह हमारे पिछले कर्मों का फल है जिसे हम इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को बदलना संभव नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। 3 क्रियमाण कर्म, यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म हमारे वर्तमान विचारों, भावनाओं और कार्यों का परिणाम होता है। इसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है और इसे हमारे वर्तमान जीवन में बदलने का अवसर होता है। यह कर्म हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म का प्रभाव पुनर्जन्म और मोक्ष। कर्म का सिद्धांत न केवल इस जीवन तक सीमित है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे अगले जन्मों पर भी पड़ता है। हिंदू और बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह माना जाता है कि हमारी आत्मा तब तक जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है जब तक कि वह अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। यह मोक्ष या निर्वाण की अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो कई जन्मों तक फैली हुई है। इसलिए हमें अपने वर्तमान कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सके। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। आत्म जागरण की कला ध्यान और आत्मनिरीक्षण आत्म जागरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता को खोजने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करने और उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। ध्यान के प्रकार और उनके लाभ। ध्यान के विभिन्न प्रकार होते हैं जो हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर काम करने में मदद करते हैं।
इनमें से कुछ प्रमुख ध्यान प्रकार: एक, सांस पर ध्यान केंद्रित करना। अनापा ध्यान यह ध्यान का सबसे सरल रूप है, जिसमें हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमारे मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाने में मदद करता है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन विचारों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। 2 मंत्र ध्यान। मंत्र ध्यान में हम किसी विशेष ध्वनि या मंत्र को दोहराते हैं। यह ध्वनि या मंत्र हमारे मन को एकाग्र करता है और हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ ताल में स्थापित करने में मदद करता है। मंत्र ध्यान हमारे मानसिक और भावनात्मक तनाव को दूर करने में सहायक होता है।